जेम्स कैमरॉन कौन था? दोस्तों, दुनिया की सबसे सुपर हिट तरीन मूवी टाइटैनिक आपने ज़रूर देखी होगी। ये टाइटैनिक वही मूवी है जिसको जेम्स कैमरॉन ने बनाया। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी ज़िंदगी की 25 बहारें देखने के बाद वो ये समझ चुका था कि अब वो एक नाकाम इंसान है और अब वो ज़िंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में उसने शादी की, लेकिन उसकी शादी भी नाकाम हो गई। आखिरकार उसने ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी और एक कंपनी का ट्रक चलाता था वो। दोस्तों, इस ट्रक ड्राइविंग करते हुए उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया कहीं ना कहीं से कि उसको फ़िल्में देखनी चाहिए। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने फ़िल्में देखना शुरू कर दी। जब उसने फ़िल्में देखना शुरू की तो उसके जहन में आया कि क्यों ना वो खुद की फ़िल्में बनाए और खुद ही की फ़िल्में लिखे। दोस्तों, ये सोचकर उसने एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के साथ रब्ता किया और उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ उनके सेट पर जाता और देखता कि वो कैसे फ़िल्में शूट करते हैं, और यूं ही चंद बनती फ़िल्में देखकर उसने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि वो भी एक डायरेक्टर बन गया है और अब वो खुद अपनी फ़िल्म को डायरेक्ट कर सकता है। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके सामने डींगे भी मार दी कि वो भी अब एक बड़ी फ़िल्म बनाएगा और जिसको दुनिया देखेगी और अपनी आंखें भी नहीं झपकाएगी। जेम्स कैमरॉन ने ये बड़े अल्फाज तो बोल दिए थे, लेकिन असल में उसको ABC भी नहीं आती थी। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने किराए पर एक कैमरा लिया और अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिलाकर एक फ़िल्म शूट करना चाहिए। फ़िल्म क्या शूट होनी थी दोस्तों, जेम्स कैमरॉन को सिर्फ देखने में ही वो अपने आप को समझने लग गया था कि वो एक डायरेक्टर बन गया है। लेकिन जब हकीकत में उसने फ़िल्म शूटिंग करना स्टार्ट की तो उनसे कैमरा भी कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अब आप जानते हैं कि इसके लिए फ़िल्म शूटिंग के लिए कैमरामैन अलग से क्यों हायर किया जाता है, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है और जेम्स कैमरॉन इस काम में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था। कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अचानक कैमरा गिरा और कैमरा टूट गया। दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से कैमरे को जोड़ा और औने पौने शॉट लेकर एक 5 मिनट की फ़िल्म बना डाली। जब उसके दोस्तों ने उसके साथ फ़िल्म देखी, क्योंकि उस वक्त ये जदीद दौर नहीं था जिस तरह आजकल USB में और दीगर तरह से फ़िल्म देखी जाती है, बल्कि उस वक्त फ़िल्म को सिनेमा हॉल में ही देखा जाता था। तो जब उन्होंने अपनी बनाई हुई उस फ़िल्म को देखा तो वो उनकी हंसी ही ना रुकी कि जेम्स कैमरॉन ने ये क्या किया है। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की अपने दोस्तों के सामने जो रही सही इज़्ज़त थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी, और जेम्स कैमरॉन को समझ आ गया था कि चंद फिल्में बनती देखकर वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं बन सकता, बल्कि इस काम के लिए उसको इसमें से गुजरना पड़ेगा और इस काम की भट्टी में से होकर उसको ये काम सीखना पड़ेगा। दोस्तों, फिर जेम्स कैमरॉन ने अपना दिन रात एक करके लगा के और प्रोड्यूसर के साथ जान तोड़ मेहनत करके इस काम को सीखा। फिर एक वक्त आया, जेम्स कैमरॉन ने अपने जहन में एक फ़िल्म सोची और उसने सोचा कि अब वो अपनी फ़िल्म खुद डायरेक्ट करेगा। जेम्स कैमरॉन को अपने काम पर मुकम्मल एतबार था और वो काम को मुकम्मल सीख चुका था। उसने एक फ़िल्म सोची जो कि थी द आयरन मैन। उसमें एक लोहे का इंसान होता है जो कि इंसानों पर चढ़ दौड़ता है। दोस्तों, उसने अपनी इस फ़िल्म को लिख डाला और फिर अब बात थी उस फ़िल्म को डायरेक्ट करने की और उस फ़िल्म को बनाने की। इसके लिए जेम्स कैमरॉन के ऊपर कोई भी शख्स पैसा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन जेम्स कैमरॉन को अपने ऊपर एतबार था कि वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। तो अचानक जेम्स कैमरॉन के जहन में आया अपने एक दोस्त का ख्याल। जेम्स की एक दोस्त थी कॉलेज के दिनों की जो कि काफ़ी अमीर थी, और जेम्स को जहन में था कि वो लड़की ज़रूर उसकी मदद करेगी। जेम्स ने उस लड़की से रब्ता किया और उसको अपनी फ़िल्म के बारे में बताया। उस लड़की ने जेम्स पर एतबार कर लिया और जेम्स को कहा कि ठीक है, मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ $1 दूंगी। यानी कि जेम्स कैमरॉन अगर फ़िल्म कामयाब होती है या फ़िल्म फ्लॉप होती है, जो भी होता है, लेकिन जेम्स को सिर्फ $1 मिलेगा। लेकिन जेम्स कैमरॉन दोस्तों इस पर भी राज़ी हो गया, क्योंकि जेम्स कैमरॉन को अपने ऊपर एतबार था कि वो एक कामयाब शख्स ज़रूर बनेगा और उसको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, फ़िल्म बनना स्टार्ट हुई और करते कराते जेम्स कैमरॉन ने खुद इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया और ये फ़िल्म आखिरकार बन गई। फ़िल्म जब बन गई तो अब बात थी इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने की। दोस्तों, जब उन्होंने सिनेमा घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों से रब्ता किया तो कोई भी कंपनी इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं थी।
साहब ने यही कहा कि ये एक डब्बा फिल्म है और ये एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी। दोस्तों जेम्स कैमरॉन काफ़ी परेशान था, लेकिन अब क्या हो सकता था, उन्होंने औने पौने दामों में ये फ़िल्म बेच दी। जब ये फ़िल्म सिनेमा घर में चली तो लोग मुंह में उंगलियां दबाकर देखते रह गए। जो फिल्म इन्होंने औने पौने दामों में बेची थी, वो फिल्म अपनी कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा पैसे बना गई और वो फिल्म सालों तक सिनेमा हॉल पर चलती रही। दोस्तों जेम्स कैमरॉन की उस दोस्त जिसने उसको कहा था कि वो जेम्स कैमरॉन को सिर्फ $1 देगी, जेम्स कैमरॉन की इस कामयाबी के बाद उसने ना सिर्फ जेम्स कैमरॉन से शादी कर ली बल्कि अपनी तमाम दौलत जेम्स कैमरॉन के नाम भी कर दी। जेम्स कैमरॉन अब एक इकलौता बादशाह बन चुका था और अब उसको समझ आ गया था कि उसने काम कैसे करना है। दोस्तों जेम्स कैमरॉन ना सिर्फ कामयाब हो गया बल्कि उसकी शादी भी हो गई। अब अगला स्टेप आया। इसके बाद जेम्स कैमरॉन ने तकरीबन 8 साल तक कोई फिल्म नहीं बनाई। दोस्तों 8 साल तक जेम्स कैमरॉन समुंदर की गहराइयों में चला जाता था और टाइटैनिक के पास जाकर टाइटैनिक का मलबा देखता और वहीं पर बैठकर उसका स्क्रिप्ट लिखता था। दोस्तों जेम्स कैमरॉन की ये स्टोरी जो जेम्स कैमरॉन ने बाद में बताई है कि वो टाइटैनिक फिल्म का स्क्रिप्ट नीचे समुद्र में जाकर लिखता था। जब दुनिया को पता चली तो दुनिया भी हैरान रह गई कि जेम्स कैमरॉन किस कदर शौकीन आदमी था। दोस्तों जेम्स कैमरॉन ने तकरीबन 600 घंटे से ज़्यादा टाइम समुद्र की गहराइयों में बिताया है। जेम्स कैमरॉन ने कहा कि उसने 8 साल तक कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन 8 साल के बाद उसने टाइटैनिक फिल्म को लॉन्च करने का फैसला किया। दोस्तों ये फिल्म जब उसने बनाना शुरू की, जेम्स कैमरॉन के साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि जेम्स कैमरॉन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब वो काम स्टार्ट करता है तो फिर उससे बुरा आदमी कोई नहीं। दोस्तों जेम्स कैमरॉन के साथ काम करने वाले लोगों ने ये कहा कि जेम्स कैमरॉन बेहतरीन से बेहतरीन शॉट जिसको दोबारा फिल्माने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती थी, उसको भी कई बार फिल्माता था जिसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती थी। इस हाल में जब फिल्म आधे में लटकी होती थी तो प्रोड्यूसर्स को कहीं से भी पैसे अरेंज करके लाना पड़ते थे और इस फिल्म को आगे चलाना पड़ता था। दोस्तों करते कराते जब इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई और इस फिल्म को शूट करने पर तकरीबन $20 मिलियन लगे। दोस्तों $20 मिलियन का खर्चा आया टाइटैनिक फिल्म को शूट करने पर। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में चली तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने कितने पैसे कमाए? $800 मिलियन। दोस्तों ये फिल्म अपनी कमाई से भी कई गुना ज़्यादा पैसे कमा कर दे गई और आज तक इसकी ऑनलाइन सेलिंग जारी है। दोस्तों जेम्स कैमरॉन के रिकॉर्ड वो तोड़ता ही चला गया और खुद ही दोस्तों जेम्स कैमरॉन अब वक्त की बुलंदियों पर पहुंच चुका था और उसकी बनाई हुई फिल्में दुनिया देख रही थी। दुनिया में मोस्ट फास्ट मूवी जो कि देखी गई है वो जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक ही है। उसके बाद दोस्तों जेम्स कैमरॉन ने कुछ अरसे तक फिर दोबारा कोई फिल्म नहीं बनाई और वो खामोशी में चला गया। लेकिन खामोशी में जाकर भी जेम्स कैमरॉन ने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ी और अपना काम नहीं छोड़ा। फिर उसने एक ऐसी फिल्म लिखी, एक ऐसी मखलूक की जो कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। दोस्तों एवाटार फिल्म आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। ये वही फिल्म है जिसको जेम्स कैमरॉन ने बनाया और ये एवाटार को बनाने के पीछे भी टाइटैनिक ही थी। टाइटैनिक के बाद कुछ अरसे के बाद जब जेम्स कैमरॉन ने एवाटार फिल्म चलाई तो उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि टाइटैनिक से भी ज़्यादा पैसे एवाटार फिल्म को मांगे। दोस्तों जेम्स कैमरॉन की यह स्टोरी यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चली जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।